होगा, स्टॉप लगा दो। ठीक है, चलिए, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। सर अब इसमें क्या होता है, मैंने आपको पहले से बता दिया था कि सर ये कंपनी है, इसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ है कि मेंबर्स की लिमिटेड लाइबिलिटी है। ठीक है, और लिमिटेड लाइबिलिटी थ्रू शेयर्स नहीं, लिमिटेड बाय गारंटी है। ठीक है, तो सर अब ये जो कंपनी है, इसमें आदमी मेंबर बनते वक्त मिस्टर ए और मिस्टर बी ने एक गारंटी अमाउंट बता दिया कि मैं कंपनी को 50,000 रुपए की गारंटी देता हूं, मैं कंपनी को 1 लाख रुपए की गारंटी देता हूं। यानी कि इसकी मैक्सिमम लाइबिलिटी कितनी हो गई रे, 50,000 रुपए। इसकी मैक्सिमम लाइबिलिटी कितनी हो गई, 1 लाख रुपए। इससे ज्यादा इनसे नहीं मांगा जा सकता। क्या ये बात समझ में आ गई, बोलो यस और नो। उधर तो कैसे कैलकुलेट कर रहे थे, लिमिटेड बाय शेयर्स में जितने रुपए का भी अनपेड अमाउंट है उस हिसाब से कैलकुलेट हो जाती थी, जितने शेयर्स हैं तुम्हारे पास में उस हिसाब से। इधर कैसे कैलकुलेट होती है, इधर कैसे कैलकुलेट होगी कि सर जितने रुपए की इसने गारंटी दी है उतने रुपए की इसकी मैक्सिमम लाइबिलिटी। बोलो समझ में आ गया, बहुत सिंपल है ना। यस रिचा, एंसल, सुहान गोयल। सुहान गोयल तेरा दोस्त नहीं आया आज? हम्म। सर नहीं आया तो अब मैं क्या करूं सर। ठीक है चलो आ जाओ। तो सर अब मेजर फर्क क्या है कंपनी लिमिटेड लाइबिलिटी में, लिमिटेड बाय शेयर्स और लिमिटेड बाय गारंटी में फर्क क्या है इन दोनों कंपनीज में, ये समझना। सर इधर ये जो अमाउंट था ना लिमिटेड लाइबिलिटी वाला, लिमिटेड बाय शेयर्स में, ये कभी भी मंगाया जा सकता था। जब कंपनी कंटिन्यू कर रही है और कंपनी को इस पैसे की जरूरत है तो भी मंगाया जा सकता था। जब कंपनी वाइंड अप कर रही है, जब कंपनी वाइंड अप कर रही है तो भी इस पैसे को मंगाया जा सकता था। यानी पूरी छूट थी, ये पेंडिंग अमाउंट कभी भी मंगाया जा सकता था। लेकिन जो गारंटी कंपनी है बेटा, उसमें ये जो गारंटी अमाउंट है, ये केवल और केवल एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी ही मंगाया जा सकता है। जब कंपनी चल रही है तब ये गारंटी वाला अमाउंट नहीं मंगाया जा सकता। क्या ये बात भेजे में घुस गई, दिमाग में घुस गई? यस और नो एवरीवन? यस, आगे बढ़े। तो पहला डिफरेंस, एक बार एग्जाम में अनएक्सपेक्टेडली डिफरेंस पूछ लिए थे, मॉड्यूल में दे नहीं रखे हैं, मतलब उस समय मॉड्यूल में दे नहीं रखे थे, पर उन्होंने डिफरेंस पूछ लिए, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स और लिमिटेड बाय गारंटी में डिफरेंस बता दो। तो जिसने इन डेप्थ स्टडी कर रखी थी वो ही बता पाया। ठीक है, तो सर पहला डिफरेंस तो ये जो गारंटी अमाउंट है ये ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप मंगाया जा सकता है। ठीक है सर। सर फिर इस कंपनी का काम कैसे चलेगा, इस कंपनी का, ऐसी कंपनी जो है, भाई जो लिमिटेड बाय शेयर्स थी उसमें तो शेयर अलॉटमेंट के टाइम पैसे मंगा लेते थे, फर्स्ट कॉल के टाइम पैसे मंगा लेते थे, तो उधर तो पैसा शुरुआत में आ जाता था। सर ऐसी कंपनी का काम कैसे चलेगा? सर ये वो कंपनीज हैं जिनको इनिशियली पैसे के बिना ही फ्लोट हो जाती हैं। ठीक है, जैसे कि उनको, देखो आपको यहाँ पर कुछ शब्द देखने को मिलेंगे कि 1 मिनट, ये देखो, इट इज क्लियर फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ द गारंटी कंपनी दैट इट डज नॉट रेज इट्स इनिशियल वर्किंग फंड फ्रॉम इट्स मेंबर्स। बोला ना पहले, इस पैसे को जरूरत ही नहीं होती है। वो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स तो मंगा लेती है कि 10 रुपए पे 2 रुपए अलॉटमेंट के टाइम मंगा लिए, 5 रुपए फर्स्ट कॉल के टाइम मंगा लिए, तो इनको तो इनिशियल वर्किंग कैपिटल मिल जाती है। इधर इनिशियल कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी ऐसी टाइप्स ऑफ कंपनीज बनती है जिनको इनिशियल वर्किंग फंड्स की जरूरत ही नहीं होती है। ठीक है, देयरफॉर सच अ कंपनी में बी यूजफुल ओनली वेयर नो वर्किंग फंड्स आर नीडेड। जब कंपनी चल रही है तब मेंबर्स से पैसे की कोई जरूरत नहीं है, या फिर वेयर दीज फंड्स कैन बी हेल्ड फ्रॉम अदर सोर्सेज लाइक सम फीस, सम चार्जेस, सम डोनेशंस, सम एंडोमेंट। ठीक है, एंडोमेंट का मतलब बाद में बताएंगे आपको। सर दूसरे सोर्सेज से ये लोग पैसा चार्ज कर लेते हैं। जैसे कि एक कंपनी है, फॉर एग्जाम्पल मैं बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल बता रहा हूं आपको। मान लो एक कंपनी है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड। ठीक है, मान लो ये कंपनी स्टॉक एक्सचेंज है ना, कंपनी के फॉर्म में ऑपरेट कर रहा है। ठीक है सर, आप इस बीएसई के ब्रोकर बनना चाह रहे हो।
यानी कि इस पे जो खरीद बेच होती है, आप इसके ब्रोकर, ब्रोकर में समझते हो सब लोग, ब्रोकर में समझते हो ना, कि वो लोगों को ये अपने बिहाफ, मतलब उसके पास लाइसेंस है कि वो लोगों के बिहाफ पे ट्रेड्स एग्जीक्यूट कर सकता है, बीएससी। ठीक है सर, ब्रोकर फोकट में बना देगी क्या बीएससी इसको? इससे कुछ फीस या लाइसेंस फीस लेगी या नहीं लेगी? तो पैसा, मोटा पैसा यहां से आ गया ना। तो बीएससी लिमिटेड अपने मेंबर्स से पैसा इनिशियली नहीं भी ले तो इसका काम चलता है ना। बात समझ में आई? हम जैसे लोग कंपनी खोलेंगे तो, नॉर्मल लोग कंपनी खोलेंगे तो कैसी कंपनी खोलेंगे रे? हम खोलेंगे कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। यस और नो? और बड़े लोगों, बड़े पर्पसेस के लिए कंपनी खुलनी होगी तो वो कैसी खुल सकती है? कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। यस और नो? यस और नो? ठीक है। तो लाइसेंस फीस ले ली तो ऐसा, वो बड़े बड़े लोगों की काम की कंपनी सेटअप है ये। तो सर पहला डिफरेंस क्या हो गया कंपनी लिमिटेड बाय शेयर और लिमिटेड बाय गारंटी में? कि सर इधर तो इनिशियली पैसा, ये जो लिमिटेड लाइबिलिटी वाला पैसा है, ये कभी भी मंगाया जा सकता है, कंपनी चल रही है तब भी, कंपनी वाइंड अप हो रही है तब भी। गारंटी वाला पैसा ओनली तभी मंगाया जा सकता है जब कंपनी वाइंड अप हो रही हो और उसके पास में फंड्स की शॉर्टेज पड़ रही हो। अच्छा भाई, तूने 50,000 रुपए की गारंटी दी थी, एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप जब कंपनी की जरूरत पड़ेगी तू 50,000 देगा, ला 50,000 रुपए। तूने 1 लाख रुपए की गारंटी दी थी, ला 1 लाख रुपए। तो एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप जब कंपनी को जरूरत पड़ती है तब मंगा सकते हैं। क्या ये बात समझ में आई डिफरेंस वाली? दूसरा डिफरेंस सर, नॉर्मल कंपनी जो होती है ना, मान लो ये कंपनी है, इसमें मिस्टर एक्स मेंबर है, मिस्टर वाई मेंबर है, मिस्टर जेड मेंबर है, मिस्टर ए मेंबर है, मिस्टर बी मेंबर है। मैं जो समझा रहा हूँ उसको कृपया करके बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि मैं अपना खून डालने की कोशिश कर रहा हूँ तो तुमसे भी वही एक्सपेक्ट करूंगा। मेंबर मिस्टर एक्स वाई जेड ए बी। ठीक है। नॉर्मल कंपनी होती है, मतलब विच इज लिमिटेड बाय शेयर्स। नॉर्मल कंपनी का मतलब विच इज लिमिटेड बाय शेयर्स। मिस्टर एक्स इस कंपनी से निकलना चाहते हैं तो वो क्या करेंगे? या तो मिस्टर वाई को, या फिर बाहर से कोई नया बंदा अंदर आना चाह रहा है, मिस्टर डी, उसको अपने शेयर्स बेच देंगे, उसको अपने शेयर्स बेच देंगे। तो एक्स बाहर चला जाएगा और डी अंदर आ जाएगा, यानी कि मेंबरशिप एक्स से डी के पास में ट्रांसफर हो गई या नहीं हो गई? जैसे ही इसने एक्स ने डी को अपने शेयर्स बेचे, एक्स बाहर डी अंदर, तो मेंबरशिप ट्रांसफर हो गई। यस और नो? यस सर। मैं रिलायंस के शेयर खरीदते बेचते हो ना ऑनलाइन, बोल्ट पे? यस। जिसने बेचे वो मेंबरशिप से आउट, जिसने खरीदे वो मेंबरशिप से इन। ठीक है, मेंबरशिप में आ गया। यानी कि एक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल, या मेंबरशिप इज फ्रीली ट्रांसफरेबल? मेंबरशिप इज फ्रीली ट्रांसफरेबल, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं? आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? बोलो यस और नो। जस्ट शाह, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? ठीक है। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में मेंबरशिप इज फ्रीली ट्रांसफरेबल। समझना, आगे और डिटेल में लेके जा रहा हूं। लिमिटेड बाय शेयर्स में मैं कहता हूं मेंबरशिप इज इजीली ट्रांसफरेबल, फ्रीली ट्रांसफरेबल, या ऐसा बोले मेंबरशिप इज ट्रांसफरेबल। यस। अब देखो इसमें एक बाइफरकेशन आता है, यदि वो प्राइवेट कंपनी है तो, और यदि वो पब्लिक कंपनी है तो। फ्रीली ट्रांसफरेबल मतलब के मायने चेंज हो जाते हैं। क्या मायने चेंज हो जाते हैं बेटा? प्राइवेट कंपनी छोटी तरीके की कंपनी होती है, जैसे जश के फैमिली ने सोचा, इसके पापा ने, इसकी मम्मी ने, इसने, इसके भाई ने सोचा कि है ना, अ, चलो अपन चारों मिलके एक कंपनी खोलते हैं। तो ये छोटी एक क्लोजली निट कंपनी होगी या नहीं होगी? बस चार जने जो आसपास फैमिली मेंबर्स हैं वही इसमें मेंबर बन रहे हैं। पब्लिक कंपनी में अपन ने पढ़ा था ना, मिनिमम 7 और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं होती, कितने भी नंबर ऑफ मेंबर्स हो सकते हैं। ये इनफाइनाइट का साइन बना है, आप इनफाइनाइट मत लिखना, आप लिखना नो लिमिट ऑन द नंबर ऑफ मेंबर्स। ठीक है। जबकि प्राइवेट कंपनी में क्या होता है सर? मिनिमम 2 और मैक्सिमम 200 मेंबर्स हो सकते हैं। यस। ठीक है।
तो सर ये छोटी कंपनी होती है, क्लोजली निट कंपनी होती है, जनरली फैमिली या दोस्तों या आपस में ऐसे बनती है। ये बड़ी कंपनी होती है जैसे कि रिलायंस लिमिटेड, है ना, जैसे कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड, बड़ी बड़ी कंपनी होती है। जरूरी नहीं है इतनी बड़ी हो, नॉर्मल बड़ी भी हो सकती है, लेकिन बताना क्या चाह रहा हूं, ये छोटी साइज की, ये बड़ी साइज। ठीक है सर। अब मैंने कहा ऐसी कंपनी विच इज लिमिटेड बाय शेयर, उसमें मेंबरशिप इज फ्रीली ट्रांसफरेबल। इसमें थोड़ा सा फर्क आ जाता है इस बात में, यदि प्राइवेट कंपनी है तो और यदि पब्लिक कंपनी है तो। जिस दिशा में लेके जा रहा हूं ध्यान से समझना। प्राइवेट कंपनी में यदि मान लो ये फादर है, ये मदर है, ये ब्रदर नंबर 1 है, ये ब्रदर नंबर 2 है, ठीक है। मान लो फादर अपने शेयर्स बेच के निकलना चाह रहे हैं, तो शेयर्स ट्रांसफरेबल तो होंगे, लेकिन इन पे एक रेस्ट्रिक्शन होगा, रेस्ट्रिक्टेड ट्रांसफरेबिलिटी होगी ऑफ शेयर्स। क्या रेस्ट्रिक्शन होगा सर? कि इनको पहले अपने, प्राइवेट कंपनी की बात कर रहा हूं, इनको पहले अपने शेयर्स एग्जिस्टिंग मेंबर्स को ही ऑफर करने होंगे। जो ऑलरेडी अंदर दूसरे मेंबर्स बैठे हैं ना, उन्हीं को ऑफर करने होंगे। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स तो है, लेकिन कैसी है इन प्राइवेट कंपनी? सर रिस्ट्रिक्टेड ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स या मेंबरशिप। क्या ये बात समझ में आई? यस सर, है ना। तो क्यों? क्योंकि इनको, इनके ऊपर क्या लाइबिलिटी रहेगी? पहले अपनी शेयर होल्डिंग जो एग्जिस्टिंग मेंबर्स है ना उन्हीं को ऑफर करे। यदि ये तीनों उसे लेने में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, या फिर ये कहते हैं कि सर आप बेचना 100 रुपए पे चाह रहे हो, हम लोग 80 रुपए से ज्यादा नहीं दे पाएंगे, यानी कि इनकी वैल्यूएशन रिलेटेड कैलकुलेशन बैठती नहीं है, आपस में गणित बैठती नहीं है, या तो ये लोग लेने में इंटरेस्टेड नहीं है, या फिर इनकी वैल्यूएशन जो है उससे उस पे गणित नहीं बैठती है, तो फिर अब ये एग्जिस्टिंग मेंबर जो बाहर निकलना चाह रहा है फ्रॉम अ प्राइवेट कंपनी, तो फिर अब ये किसी आउटसाइडर को अपने शेयर्स बेच सकता है। यानी कि शेयर्स इन अ प्राइवेट कंपनी ट्रांसफरेबल तो है रहे, पर कैसी ट्रांसफरेबिलिटी है? रेस्ट्रिक्टेड ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। क्या ये बात भेजे में घुस गई? रेस्ट्रिक्शन क्या है? कि पहले तो एग्जिस्टिंग मेंबर्स को ही ऑफर करोगे, उनमें से कोई यदि इंटरेस्टेड में खरीदने में ही नहीं इंटरेस्टेड नहीं है, या फिर खरीदने में इंटरेस्टेड तो है पर वैल्यूएशन पे आप लोगों का कोई कॉन्सोनेंस नहीं बन रहा है, एक लेवल पे नहीं आ पा रहे हो, तो फिर अब आप बाहर वाले को बेच सकते हो। ठीक है। इधर आ जाओ राइट साइड में, पब्लिक कंपनी में ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको जो ऑलरेडी अंदर ये मेंबर बाहर निकलना चाह रहा है तो पहले अंदर बैठे हुए कोई बेचना पड़ेगा, ये लोग नहीं मान रहे हैं या वैल्यूएशन नहीं बैठ रही तो बाहर वाले को बेचना पड़ेगा। ये रेस्ट्रिक्शन पब्लिक कंपनी में नहीं होता है। जब अपन रिलायंस के शेयर ऑनलाइन खरीद रहे और बेच रहे होते हैं, अपने को पता है क्या कि अपन किसको बेच रहे हैं, वो अंदर पहले से मेंबर है या नहीं है? ऐसा कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पर 100% फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं। प्राइवेट कंपनी में भी ट्रांसफरेबल होते हैं, पर रेस्ट्रिक्टेड ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर होती है। ट्रांसफरेबल तो है, पर मेंबरशिप इज रेस्ट्रिक्टेड ट्रांसफरेबिलिटी। कंपनी एतराज कर सकती है क्या दोनों ही केसेस में कि नहीं फादर आप बाहर नहीं जा सकते? कंपनी इनकी ट्रांसफरिंग ऑफ मेंबरशिप पे, चाहे अंदर वाले चाहे बाहर वाले पे रेस्ट्रिक्ट पर कोई एतराज लगा सकती है क्या? नहीं, इधर भी नहीं लगा सकती यदि रूल्स के दायरे में काम कर रहे हैं जो मैंने आपको बताया, और इधर भी नहीं लगा सकती यदि इन्होंने कोई कानून या रूल्स नहीं तोड़ा है, रूल्स के अंदर रह के चल रहे हैं। कंपनी मना नहीं कर सकती कि नहीं हम तो आउटसाइडर को अंदर नहीं लाएंगे और आपको बाहर नहीं भेजेंगे, ऐसा कंपनी मना नहीं कर सकती, इधर भी नहीं कर सकती। क्या ये बात समझ में आई? इन अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स की पूरी कहानी समझ में आई? बोलो यस और नो, यस और नो। एक बच्चे को एक भी डाउट है वो पूछ सकता है, एक बच्चे को एक भी डाउट है। ऋचा बांगड़, वृषा, एंसल फर्नांडीज, सुहान गोयल, श्रुति खरतड़े, जश शाह नहीं है, तो या तो तुम ब्रिलियंट स्टूडेंट हो या फिर मैं एक्सीलेंट टीचर हूँ। मुझे लगता है पहली वाली बात ज्यादा सही है, तुम सब ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हो। आ जाओ कंपनी लिमिट हुज लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स इज लिमिटेड बाय गारंटी की तरफ आ जाओ। कंपनी हुज लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स इज लिमिटेड बाय गारंटी की तरफ आ जाओ। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं। इधर मेंबरशिप is not freely transferable,
कंपनी ऐतराज कर सकती है मिस्टर एक्स इस कंपनी में मेंबर हैं। कैसी कंपनी में? गारंटी कंपनी में। गारंटी कंपनी मतलब समझ गए? जिसमें मेंबर ने गारंटी दी है कि जब भी कंपनी को वाइंडिंग अप के टाइम जरूरत पड़ेगी, मेरी 1 लाख रुपए की गारंटी। ठीक है, यानी कि इनकी लाइबिलिटी इज रेस्ट्रिक्टेड टू मैक्सिमम 1 लाख रुपीज। ठीक है। गारंटी कंपनी में अब ये जो मेंबर है मिस्टर एक्स, ये अपनी मेंबरशिप मिस्टर वाई को ट्रांसफर करना चाहते हैं, खुद बाहर निकल जाना चाहते हैं और मिस्टर वाई को मेंबरशिप ट्रांसफर करना चाहते हैं। सर, इधर कंपनी इस ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ मेंबरशिप पे एतराज कर सकती है। यदि कंपनी को लगता है मिस्टर वाई में वो ताकत नहीं है कि इस 1 लाख रुपए के वादे को निभा पाए, जब कंपनी को वाइंडिंग अप की जरूरत पड़े, तब मिस्टर वाई में वो ताकत है ही नहीं कि 1 लाख रुपए का गारंटी अमाउंट चुका सके, तो कंपनी यहाँ पर ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ मेंबरशिप को मना कर सकती है, आपको ठेंगा दिखा सकती है। नहीं, हम तो नहीं मानेंगे, क्योंकि कंपनी का मानना है दिस पर्सन वाई इज नॉट एट द सेम फुटिंग एज मिस्टर एक्स, वो ये अपनी गारंटी का वादा पूरा नहीं कर पाएंगे। मेंबरशिप एक्स वाई को ट्रांसफर कर रहे हैं तो लाइबिलिटी भी तो ट्रांसफर होगी उस चीज के साथ में। अब देखो, बीएससी का एग्जाम्पल लेके देखते हैं। मान लो बीएससी लिमिटेड ने जश शाह को मेंबरशिप फीस ले, मतलब एक तो फीस लेके लाइसेंस दिया और एक इसको मेंबर भी बना लिया अपना। ठीक है सर, जश शाह ने ये कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है मान लो। ठीक है, जज शाह ने मेंबर बनते समय बोला मैं 1 लाख रुपए की गारंटी देता हूँ, जब कंपनी बीएससी लिमिटेड वाइंड अप हो रही होगी उस समय इसको जब पैसे की जरूरत पड़ेगी तो मैं 1 लाख रुपए दूंगा, ये मेरी लिमिटेड लाइबिलिटी इतनी रहेगी। ठीक है, जज शाह का मन हो गया अब बाहर जाने का, जज शाह ने अपनी मेंबरशिप बेच दी सुहान गोयल को। ठीक है, बीएससी लिमिटेड में सुहान गोयल ने अप्लाई किया, उसने मेरी अपनी मेंबरशिप मुझे बेच दी है, कृपया उसका नाम हटाइए और मेरा नाम डालिए अपने रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में। बीएससी लिमिटेड ने कहा नहीं, मैं तो तुझे डालूंगा ही नहीं। ठीक है, तेरे में वो है ही नहीं कि तू 1 लाख, ये भाई सच्ची में नाराज मत हो जाना। ठीक है सर, ऐसा कैसा एग्जाम्पल ले रहे हैं? ठीक है, कि तू 1 लाख रुपए चुका सके, तेरे में वो है ही नहीं बात, तो मैं तो नहीं करता, तो मैं उसका नाम नहीं हटाऊंगा। आई एम कंपनी इज व्हाट शुड आई से, नॉट रिकॉग्नाइजिंग दिस ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ मेंबरशिप। ठीक है सर, ये राइट है, होता है गारंटी कंपनी के पास में। सर, लिमिटेड बाय शेयर्स के पास में ये राइट नहीं होता है कि वो मना कर सके। बस यदि प्राइवेट कंपनी है तो रेस्ट्रिक्टेड ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स होती है, पब्लिक कंपनी है तो फ्रीली ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। ट्रांसफरेबिलिटी दोनों केस में होती है, इधर कंपनी मना कर सकती है। ये दूसरा डिफरेंस समझ में आया? पहला तो डिफरेंस ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप मंगा सकते हैं, दूसरा डिफरेंस इधर मेंबरशिप ट्रांसफर को कंपनी मना कर सकती है। केस का नाम नोट कीजिए, केस का नाम नोट कीजिए, जो मैंने अभी बात समझाई ना आपको, उसमें केस का नाम नोट कीजिए, नरेंद्र कुमार अग्रवाल वर्सेस सरोज मालू। नरेंद्र कुमार अग्रवाल वर्सेस सरोज मालू। जो भी बात समझाई ना, सेकंड डिफरेंस ये कहां से आ रहा है, यानी कि जब कभी भी गारंटी कंपनी का क्वेश्चन आए तो आप लोगों को क्या, कौन सा केस याद रखना है? नरेंद्र कुमार अग्रवाल वर्सेस सरोज मालू। ठीक है, पढ़े इस केस में क्या हुआ था। 5 मिनट और दो, आज थोड़ा सा लंबा चल गया है, 5 मिनट और दो। सुहान गोयल बोल, क्या हुआ? सर मतलब हम कोई भी कंपनी ये शेयर इसलिए इशू करती है ना कैपिटल रेस करने के लिए। तो जो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है वो तो पॉइंट ही क्या हुआ फिर शेयर्स इशू करने का, सिर्फ डिविडेंड देना है हम लोग को तो। आऊंगा आऊंगा, सब तरफ आऊंगा। ठीक है, थोड़ा सा मेरे साथ में बेयर विथ करो, एक एक आध पॉइंट और बताऊंगा आपको। ठीक है, चलिए। तो एक बात मैंने ये भी बताई थी सुहान गोयल, क्या कि है ना सर, नॉर्मल कंपनी अपने जैसे लोग खोलेंगे, जब बहुत बड़े लेवल की कंपनियां खुल रही होती हैं जिसको इनिशियल वर्किंग कैपिटल की जरूरत ही नहीं होती है, बताया था या नहीं बताया था? जिसको इनिशियल वर्किंग कैपिटल की जरूरत ही नहीं होती है, वो गारंटी कंपनी खोलने की हिमाकत करेगी। सर पर वो लोग को रिलेटिवली डिविडेंड भी तो बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा क्योंकि बहुत लोग उनके शेयर खरीदेंगे, तो वो तो डिविडेंड मतलब किस उनके पे लिए। दिया जाता है? गारंटी कंपनी में शेयर्स होंगे, ये जरूरी है क्या?
डिविडेंड शेयर्स पे करते हैं सुहान गोयल। मैं नेक्स्ट उसी हाँ पॉइंट पे भाई। आ रहा था, तूने क्या बीच में ही अच्छा अपना दिमाग चलाया, पर मेरा फ्लो टूट गया। चल कोई बात नहीं, ठीक है चलो आओ। तो नरेंद्र कुमार अग्रवाल वर्सेस सरोज मालू में क्या हुआ, ये हमारा जश भाई पढ़ेगा। Yes. The Supreme Court has laid down that the rights of a guarantee company to refuse to accept the transfer by a member of his interest in the company is on a different footing than that of a company limited by shares. टॉप। The membership, What this point is saying, सुप्रीम कोर्ट ने इन द मैटर ऑफ नरेंद्र कुमार अग्रवाल वर्सेस सरोज मालू इस केस में डिसाइड किया है, अपना इंडिया का ही केस है, सलोमन वर्सेस सलोमन जैसा अंग्रेजी केस नहीं है, या मैक्यूरे वर्सेस नॉर्दर्न अश्योरेंस कंपनी लिमिटेड वाला अंग्रेजी केस नहीं है, आ गए हिंदी के केसेस भी, इंडिया के केसेस भी। नरेंद्र कुमार अग्रवाल वर्सेस सरोज मालू में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा लिखा है that the right of a guarantee company to refuse to accept transfer by a member of his interest in the company is on a different footing than that of a company limited by shares। मैं जो इतनी देर से समझा रहा था वो 2 लाइन में समझ में आ गया। मना कर सकते हैं, आपकी मेंबरशिप हम ट्रांसफर नहीं करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ बेटा। the membership of a guarantee company may carry privileges much different from those of ordinary shareholders. ऑर्डिनरी कंपनी में जो शेयर होल्डर्स के पास में प्रिविलेज होती है ना, उनसे बहुत डिफरेंट होती है गारंटी कंपनी, ठीक है। तो मेंबरशिप में भी डिफरेंट राइट्स और डिफरेंट लाइबिलिटीज होंगी ना। तो वहां जैसे फ्रीली ट्रांसफरेबिलिटी होती है, ऐसे वैसे यहाँ आप मेंबरशिप ट्रांसफर कर दो, जरूरी नहीं है कंपनी उस पर एतराज कर सकती है। जिस्ट समझ में आ गया? यस सर। गारंटी कंपनी जो है अपन कल पढ़ेंगे, और कितने कॉमन फीचर्स क्या है, डिफरेंसेस क्या क्या है वो पढ़ेंगे। अब एक लास्ट बात जो मैं जाने से पहले इसलिए बताना चाह रहा हूँ, नहीं तो कहीं गलती से कल छूट नहीं जाए। एक तो अपन ने पढ़ी थी कंपनी विच इज लिमिटेड बाय शेयर्स, यानी कि जिसके मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड है लेकिन लिमिटेड बाय शेयर्स है। एक अपन ने अभी पढ़ी कंपनी हुज मेंबर्स लाइबिलिटी इज लिमिटेड बाय गारंटी। दोनों पढ़ी? ये सर सर सेकंड पूरी नहीं पढ़ी, पर काफी कुछ समझ आया अपन ने इसके बारे में, ठीक है। इधर तो शेयर्स हैं सर। अब इधर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी दो तरीके की हो सकती है। एक तो प्योरली कंपनी विच इज लिमिटेड बाय गारंटी, एक ऐसी भी हो सकती है कंपनी विच इज लिमिटेड बाय गारंटी एंड ऑल्सो हैविंग शेयर कैपिटल। ऐसी कंपनी भी हो सकती है जो जिसके मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड बाय गारंटी है प्लस उसमें शेयर कैपिटल भी है। और ऐसी भी हो सकती है कोई शेयर कैपिटल नहीं है, केवल लिमिटेड बाय गारंटी, ठीक है। सर ये क्या लास्ट मोमेंट पे गूगली फेंक दिया आपने। अब मुझे एक बात बताओ, दोनों तरीके की हो सकती है। यदि ऐसी कंपनी जिसमें शेयर कैपिटल नहीं है, केवल लिमिटेड बाय गारंटी है, तो फिर तो मेंबर्स से पैसा कब मंगाया जा सकता है? ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। यस और नो? यस सर। लेकिन यदि ऐसी कंपनी है विच इज लिमिटेड बाय गारंटी बट इज ऑल्सो हैविंग शेयर कैपिटल, उसने कहा कि नहीं मैं शेयर कैपिटल भी रखूंगा, मुझे वर्किंग के लिए पैसे की जरूरत है, ठीक है। तो इनिशियली भी उसने कहा चलो मैं शेयर कैपिटल भी रखूंगा और मैं कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी भी हूँ। अब सर ऐसी कंपनी को पैसे की जरूरत पड़ गई, ऐसी कंपनी को पैसे की जरूरत पड़ गई जब वो जिंदा है, काम कर रही है, वाइंड अप नहीं कर रही है, काम कर रही है, तो वो पहले पैसा कहां से मंगाएगी? अनपेड अमाउंट ऑन द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर से मंगाएगी। यस, ठीक है सर। अब चाहे वो कंटिन्यू नहीं और वाइंडिंग अप कर रही है तो भी पहले पैसा कहां से मंगाएगी? अनपेड अमाउंट ऑन दी फेस वैल्यू ऑफ द शेयर, क्योंकि बताया था ना मैंने, बचा हुआ 3 रुपया कभी भी मंगाया जा सकता है, चाहे कंपनी चल रही है चाहे वाइंडिंग अप हो रही है, ये 3 रुपया कभी भी मंगाया जा सकता है। तो सर ये 3 रुपया पहले यहां से आएगा और फिर वो 3 रुपये से अमाउंट पूरा नहीं पड़ रहा है तो फिर गारंटी इन्वोक की जाएगी। क्यों? पहले इधर से पैसा मांगा जाएगा फिर इधर से। अरे ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि समझो,
मान लो हमारी श्रुति खरतड़े को एक बिजनेस स्टार्ट करना था। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बैंक के पास में गई, लोन दे दे रे बाबा। ठीक है, बैंक ने कहा हम लोन दे देंगे आपको, 2 करोड़ रुपए का चाहिए दे देंगे, लेकिन बाबा ऐसे तो नहीं दे सकते, कोई गारंटर लाओ, कोई तो गारंटर लाओ जो आप नहीं चुकाओगे तो वो चुकाएगा। ठीक है, तो इसने अपनी बेस्ट फ्रेंड ऋचा बांगड़ को याद किया। ऋचा बांगड़ को याद किया, ऋचा ने भी दिल बड़ा रखा और कहा ठीक है मैं तेरे लिए गारंटी देती हूँ, यदि श्रुति खरतड़े नहीं चुका पाएगी तो ऋचा ने कहा मैं गारंटी देती हूँ इसकी जगह मैं चुकाऊंगी। ठीक है, फर्स्ट लाइबिलिटी किसकी होती है? श्रुति खरतड़े की चुकाने की होती है बैंक को पैसा। यदि ये नहीं चुका पा रही है तो गारंटी इन्वोक की जाएगी या नहीं? हाँ सर, पहले ही थोड़ी ना गारंटर से पैसे मांग लेगा बैंक, ला भाई तूने गारंटी दी है ला पैसा। अरे उससे जाके मांगो तो सही, वो नहीं देती है तो मैं दूंगी। उसी तरीके से कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में यदि पैसे की जरूरत है तो पहले किसको परेशान किया जाएगा? शेयर कैपिटल वालों को। यदि वो नहीं चुका पा रहे हैं तो जिन्होंने गारंटी दी है फिर उनको परेशान किया जाएगा ना? बोलो यस और नो, सिंपल सा कंसेप्ट है। ठीक है भाई, समझ में आ गया? यस सर। चलिए बाकी के लिए अपन मिलते हैं कल।